हेलो स्टूडेंट, मैं अक्षय पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है यहाँ देखिए, सिर्फ बाकी बात में यदि HCF इतना दिया है तो LCM इतना ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से हमारी बात सुनो, ये लाइनें देखो नीचे, क्या ये जानते हो ना, HCF इंटू LCM इक्वल टू एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब दो संख्याएं जो दी गई होती हैं, उन दो संख्या में से एक संख्या होता है और एक दूसरी संख्या होता है, इतना तो पता ही होगा। तो HCF गुणे LCM इक्वल टू एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इसी को क्या कहते हैं, संख्याओं का गुणनफल। किसका? संख्याओं का गुणनफल। मतलब उस क्वेश्चन में उस समय जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल। तो ये दो संख्याओं के लिए लागू होता है। ठीक है, ये किन संख्याओं के लिए? दो संख्याओं के लिए लागू होता है, इसीलिए हमने लिखा एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लो कि HCF इंटू LCM इक्वल टू एक संख्या और गुणे दूसरी संख्या, या उसी को हम क्या कहेंगे, संख्याओं का गुणनफल। मतलब ये या ये दोनों में से एक। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, जब हम LCM को यहाँ से इधर ले जाएंगे, ध्यान से देखना, LCM को इधर से उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? HCF। तो HCF इक्वल टू LCM उधर गया तो अपान में आ गया, और यहाँ ऊपर क्या रहा, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या या संख्याओं का गुणनफल। तो हमने इसको हटा दिया और इसको यहाँ रख दिए। मतलब ये हटाना नहीं, ये दोनों एक ही बात है, समझने के लिए हमने लिखा था ये। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब बताओ हमें कि जब कभी ऐसा हो HCF LCM संख्याओं का गुणनफल, तो बताओ संख्याओं का गुणनफल और यहाँ से LCM ले जाएंगे तो HCF इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटे LCM, और LCM इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, जब कभी ऐसा सवाल हो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वहाँ क्या दिया रहेगा, LCM, और ज्ञात करना रहेगा HCF, या HCF दिया रहेगा तो क्या ज्ञात करना रहेगा, LCM। तो ध्यान से सुनो, HCF इक्वल टू होता है संख्याएं जो दी गई हैं उन संख्याओं का गुणनफल और बटे क्या, LCM, और LCM इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो याद रखना, अगर बटे में LCM करते हो तो किसका वैल्यू निकलेगा, HCF का, और बटे में HCF करोगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, LCM का। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, हमें ज्ञात करना है क्या, HCF दिया है, LCM ज्ञात करना। तो HCF दिया है, LCM ज्ञात करना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला LCM। अब ये बताओ, इसमें कोष्टक में लिखा हुआ HCF इतना, तो मतलब वो HCF का वैल्यू है। LCM इतना ज्ञात करना है तो डायरेक्टली LCM भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में HCF के बगल में हम कुछ लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, 306 और 657, और लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लास्ट में लिख देंगे। तो इसको नोट कर सकते हो, तुरंत नोट कर सकते हो पॉज करके। अब आइए देखते हैं आगे कि सवाल में क्या है। अब हमें ये बताओ, ये सवाल लिखा हुआ है ना, उसमें क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 बराबर कितना, 9 दिया हुआ है। अब बताओ, जब HCF इतना इक्वल टू 9 दिया है तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी, ये और ये? हमने पहले भी बताया है कि जब कभी HCF 5, 6 लिखा हो, ध्यान से सुनो, तो इस सवाल के लिए दो संख्याएं कौन होंगी, 5 और 6। ठीक है, याद रखना, जो यहाँ कोष्टक में लिखी गई होती है वही होती हैं संख्याएं। ठीक, अब बताओ, इस सवाल में HCF इतना दिया हुआ है तो HCF इतना बराबर 9 लिख लिए, नोट कर लिए। अब दो संख्याएं जो दी गई हैं वो कौन कौन है, दो संख्याएं हैं 306 और 657, क्योंकि जो कोष्टक में लिखी गई होती हैं वही होती हैं संख्याएं। अब हमें ये बताओ कि HCF दिया है और ज्ञात करना है LCM, तो लिखेंगे LCM इक्वल टू फॉर्मूला संख्याओं कौन सी संख्या जो दी गई है, संख्याओं का गुणनफल बटे LCM ज्ञात करना है ना, तो यहाँ क्या रहेगा, HCF। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा बताओ, LCM सिर्फ थोड़ी ना ज्ञात करना, LCM इतना ज्ञात करना, सोच रहे हो ना,
तो ये भी रख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, अभी देखना कैसे। तो इतना इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जो दो संख्याएं दी गई है उनका गुणनफल। तो संख्याओं के गुणनफल में क्या लिखेंगे, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, यानी कि 306 और गुणे 657, ये हो गया 657। और बटे में HCF का वैल्यू क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है ना, तो वही होगा HCF। तो HCF कितना हो जाएगा 9। बोलो, अब ये सवाल में इस तरह से लिखा हुआ, तो चाहो तो लिख सकते हो LCM ऑफ 306 657 इक्वल टू HCF ऑफ 306 657। हमने कहा है कि कोष्टक में जो लिखा हुआ है लिखना जरूरी नहीं है, बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने लिख दिया तो कोई बात नहीं है। अब 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 9 चौक 36, ऊपर आ गया 34 गुणे 657। अब बताओ 34 और 657 का गुणनफल कर दो तो कितना आ जाएगा। तो गुणनफल कर सकते हैं 657 में गुणा कर सकते हैं 36 का, तो आएगा गुणा करने पर 22,338। 34 और 657 का गुणा करने से 22,338 आएगा, 22,338। तो ये हो जाएगा LCM ऑफ 306,657, ये आ गया। अब बताओ अगर ये नहीं लिखे होते कोष्टक में जो लिखा है तो एक लाइन और लिख देते हैं, उसी में बस आ जाता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, ठीक है, इतना करना है। तो याद रखना इसमें कौन सा फार्मूला लगा, इसमें लगा है HCF, चाहे जैसे लिख सकते हो HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बताओ LCM ज्ञात करना हो तो LCM बजाओगे, LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे LCM निकालना तो HCF नीचे आ जाएगा HCF, और हमने अभी भी बताया है ना। फिर देखो अगर HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल और बटे HCF है तो नीचे क्या रहेगा LCM। फिर से कह रहे हैं कि जब LCM याद करना हो तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में HCF से भाग देते हैं, और जब HCF याद करना हो तो दोनों संख्याओं के गुणनफल को किससे भाग देते हैं, LCM से भाग देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। और ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 6, इसको कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।